नमस्कार। तस्वीरें इस समय करनाल से दिखाई जा रही है, जहां पर देश के कोने कोने से जनता आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर जनता सरकार मोर्चा के द्वारा नस्ल बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इस समय पे पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में देसी नस्ल के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। और नस्ल से मेरा मतलब है, फिर चाहे वो इंसान की नस्ल हो, खेती के हमारे बीज हो, या फिर हमारे देसी पशुओं का वंश हो। तो आज के दिन लगातार किसी ना किसी तरीके से कृत्रिम बीज बनाए जा रहे हैं, कृत्रिम मनुष्य के बीज भी बनाए जा रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हो रहा है, आईवीएफ सेंटर्स के थ्रू हो रहा है। या फिर आपका जो पशु है, उनकी जो ब्रीड है, वो ब्रीड भी जो है इस समय पे जो नेटिव ब्रीड थी, जो देसी पशु थे, वो हटकर धीरे धीरे जो है विदेशी पशु, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पशु हैं, वो आते जा रहे हैं, जिसके कारण से बहुत सी समस्याएं पूरे मानव वंश को हो रही है। इस समय पे उनको चाहे सेहत में तकलीफ आ रही हो, या फिर समाज में इस समय पे जो नई नई समस्याएं पैदा हो रही हैं, उसके पीछे यही सब चीजें हैं। तो उसी को बचाने के लिए यहां 19 नवंबर को नस्ल बचाओ रैली रखी जा रही है। और उस रैली के माध्यम से स्वदेशी चिकित्सा को, स्वदेशी भोजन को और स्वदेशी जितना भी तंत्र है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और आने वाली नस्लों को और इस युवा पीढ़ी को बताया जाएगा किस प्रकार से एक सही व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि कुछ चुनिंदा लोग करेंगे। आज यहां जब आप देखते हैं तो ये कुछ चुनिंदा लोग नहीं है। ये भाई साहब हिमाचल से आ रहे हैं, ये मुंबई से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से, ये बिहार से आ रहे हैं, आरा से, भाई आ रहे हैं कर्नाटक से, हैदराबाद, तेलंगाना से। तो यहां कुछ लोगों की बात नहीं हो रही है। जब भी व्यवस्था परिवर्तन की बात आती है, तो समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए समाज की तरफ से कुछ लोग ही तो आएंगे, समाज के अंदर से निकलकर, जिनको लगता है कि समाज में कुछ तकलीफ आ रही है, समाज में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, और अपने समाज की उस पीड़ा को महसूस करते हुए वो व्यक्ति जो है बीड़ा उठाते हैं कि हां, हम परिवर्तन लाएंगे। वही परिवर्तन जिसके लिए अथक प्रयास भाई राजीव दीक्षित करते रहे, शहीद उधम सिंह करते रहे, शहीद आजम भगत सिंह करते रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करते रहे। एक ऐसी व्यवस्था जो स्वामी दयानंद सरस्वती चाहते थे, एक ऐसी व्यवस्था जो भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करेगी, और इस पूरे विश्व के अंदर भारत वापस अपनी उसी उपलब्धि पे आ जाएगा जिस समय पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और वो चिड़िया नहीं, वो शेर है। और वो शेर, उस शेर का खून, इस धरती का जो मिट्टी की ताकत है, वो आज हर एक व्यक्ति के अंदर उफाल मार रही है, और वो इस समय पे व्यवस्था परिवर्तन लाकर रहेगी। सरकार का क्या रोल है इसमें? देखिए, सरकार जो है वो पॉलिसी बनाने का काम करती है, और उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो जो सरकार है, उसका काम यह है कि वो ऐसी अच्छी पॉलिसीज बनाए जिसके माध्यम से देसी बीज बचे, जिसके माध्यम से मनुष्यों के अंदर, इंसानों के अंदर जो इस समय पे तकलीफें आ रही हैं, जो लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोगों को और शारीरिक तकलीफें जो आ रही हैं, वो तकलीफें कम से कम आए। और जिस प्रकार से वैदिक परंपरा से आयुर्वेद का उपयोग करके लाखों वर्षों तक इस धरती के ऊपर व्यक्ति जो है सही तरीके से रहते आए हैं, और ये समाज सही तरीके से चलता आया है, उसी प्रकार से आयुर्वेद का जो है पालन किया जाए, उस चीज को बढ़ावा दिया जाए। इसमें सरकार का जो है एक बड़ा रोल है, और समाज का बहुत बड़ा रोल है।
लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि जो सरकार शब्द है वो कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा हुआ है और वही है जनता सरकार मोर्चा, यानी कि जनता ही सरकार है। लोकतंत्र के अंदर आप जानते होंगे कि जनता ही सही मायने में सरकार होती है। आपको सुनने में आया होगा कि जनता जनार्दन जो फैसला ले लेती है वही सर्व होता है, वही सर्वोच्च होता है। तो ये जनता सरकार मोर्चा उस हर एक जन की आवाज है और ये जनता सरकार मोर्चा चाहता है कि जल जंगल जमीन जानवर पर जन यानी कि गांव का अधिकार हो और गांव उस हर एक चीज के लिए फैसला ले।